गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार पेरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जीके। अभी तक हमने एक भी चैप्टर नहीं करा जीके का, थोड़ा बोर हो गए हैं अपनी स्टडी से, तो कुछ हम जीके यानी कि जनरल नॉलेज का कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। यस, सो पल्स ऑफ नॉलेज ऑफ योर बुक। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इज द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल place created by God, and all plants and animals, human beings live together is one family. Color the pictures given below and take about in the class. अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पेज है आर इकोसिस्टम, इसको आपको कलर करना है। इकोसिस्टम में आपका बहुत सी चीज आती हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, एंडेमिक स्पीशीज, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, सब कुछ आते हैं। ये सुनो, अब माउंटेन्स है, माउंटेन्स कोई लिविंग बीइंग्स है यानी कि वो लाइव है नहीं, बट प्लांट्स हमारे लिविंग बीइंग्स हैं। इसी तरीके से आपको कलर करना है। एयर में जैसे कि ट्रीज में कलर करना है, सन, माउंटेन्स, फिश इन द पॉन्ड, लैंड, फ्लावर्स, डियर, रैबिट एंड ऑक्स, इन सब चीजों को आपको कलर करना है ऑन पेज नंबर 5। ओके, एंड फर्स्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट इज यूजफुल एनिमल्स। यूजफुल एनिमल्स किसे कहते हैं, जो एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं यानी कि जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद एनिमल्स कैसे, आप कहेंगे क्या क्या होते हैं, जैसे कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द पिक्चर क्लूज। ठीक है, डैश गिव्स अस मिल्क, सबसे पहले हमें मिल्क कौन देती है, द काउ गिव्स अस मिल्क, क्या देती है, काउ। तो फर्स्ट आंसर विल बी काउ। Now the next is dash gives us wool. Wool हमें कौन देता है, sheep, तो write down sheep. Dash guards our home, हमारे होम को गार्ड कौन करता है, dog. Dash helps in farming. फार्मर को फार्मिंग के लिए हेल्प जो करती है वो क्या है हमारी, बुल। कौन हेल्प करती है हमारी, बुल. Dash is used for transportation. कौन क्या बना पिक्चर में, horse. Dash was used to sending letter. Earlier times में लेटिन जो होते थे तो लेटर्स किससे, pigeon से भेजे जाते थे, तो क्या है ये, pigeons. और dash gives us egg, क्या हमें egg देती है, hen. Hen gives us egg. Trees are vital as the biggest plant on the planet. They gives us oxygen, use carbon dioxide, stabilize the soil and give life to the world life. They also provide us with the material for tools and shelter. ठीक है, अब आपको एक प्लांट के बारे में रिकॉग्नाइज करना है। सबसे फर्स्ट ब्लॉक में आपका क्या दे रखा है, लीफ। क्या है, लीफ, LEAF, लीफ दे रखी है आपके फर्स्ट ब्लॉक में। नाउ सेकेंड ब्लॉक में आपका क्या दे रखा है, इट्स अ फ्रूट। क्या है, FRUIT, फ्रूट। ये आपका फर्स्ट है, ये है आपका सेकेंड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपकी, उसकी ब्रांच। क्या है, ब्रांच, ट्री की ब्रांच। ओके, फोर्थ पार्ट इज द ट्रंक. Fourth part is trunk and the last part is root. Okay, you have to fill these in your chapter number 3. Now come to birdies. Birdies यानी कि birds के बारे में दे रखा है and you have to write the correct spelling. ठीक है, unscrambled यानी कि jumbled करके words दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर आपकी है, क्या है, क्रो, तो क्या लिखा है आपके, इसमें दे रखा है जम्बल्ड करके दे रखे हैं आपको वर्ड्स, है वही स्पेलिंग लेकिन चेंज में दी है, CWRO, तो इसका क्या होगा, CROW, क्रो। सेकंड है MIFLANGO, क्या है ये, फ्लामिंगो। फ्लामिंगो एक बर्ड है, यस। नेक्स्ट इज GENUPIN, आपको पिक्चर में देख के पता चल जाएगा क्या है ये, पिजन, PE, पेंगुइन
पेंगुइन है ये, PEGENUIN, पेंगुइन। देन क्या है, ट्रैपर लिखा है, ट्रैपर। नेक्स्ट इज LWO, ये तो आपको इजी है, आउल। इसी तरीके से बाकी सारे भी करने हैं, ऑस्ट्रिच, कर्ड, वुडपेकर एंड स्टापोइड। ओके, नाउ कम टू इंसेक्ट्स। अब आप बताइए इंसेक्ट्स कैसे होते हैं। टिक द राइट ऑप्शंस, आपको टिक करने हैं राइट ऑप्शंस में। जैसे कि फर्स्ट है आपका, विच इंसेक्ट कॉज मलेरिया। मलेरिया कौन सा इंसेक्ट करता है कॉज? इंसेक्ट में तो शायद जो आपका मलेरिया होता है वो तो किससे होता है, वो होता है मॉस्किटोज से। तो आप मॉस्किटोज पर टिक करेंगे। विच इंसेक्ट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। पॉल्यूट कौन सा करता है एनवायरनमेंट? एक स्पाइडर करती है या बटरफ्लाई? स्पाइडर, तो टिक स्पाइडर। विच इंसेक्ट गिव्स हनी। हनी कौन सा इंसेक्ट देता है? हनी भी देती है या लेडी बर्ड देती है? हनी भी, तो टिक हनी भी। विच इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड किस इंसेक्ट को कहा जाता है? स्नेक को कहा जाता है या फिर नेक्स्ट चैटवर्म्स को कहा जाता है? स्नेक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्नेक क्या करता है, अर्थ में रहता है और जो भी गंदे जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो ईट कर लेता है। Which insects bite wood? वुड कौन से इंसेक्ट बाइट करता है? या तो दीमक जिसे बोलते हैं या फिर टिड्डा यानी कि ग्रास हॉपर, दीमक। ओके, विच इंसेक्ट आर वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग कौन सी इंसेक्ट होती है? कोई भी नहीं होती है। बट यहाँ आपको टू पिक्चर्स दे रखी है, एक एंट और एक लेडी बर्ड। आपने ग्रास हॉपर और एंट की तो मूवी देखी ही है, शॉर्ट स्टोरीज। उसमें क्या करती थी, एंट बहुत ही ज्यादा मेहनत हार्ड वर्किंग होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंट। Which insect spread many diseases? Many diseases कौन सी इंसेक्ट स्प्रेड करती है? ये आपकी जो है टू पिक्चर्स दे रखी हैं, आप बताइए इसमें से कौन है? इसमें से ए वाली पिक्चर होगी, यानी कि नॉलेज बूस्टर्स। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू रीड पेज नंबर 10 and 11. Okay, these are knowledgeable things which you have to be known in your GK. So like this, butterfly can only see the colors red, green and yellow. Ants never sleep and do not have lungs. ठीक है? Kangaroos use their tails for balance. So if you lift a kangaroo tail off the ground, it can hop. यानी कि कंगारू की टेल अगर आप पकड़ लोगे तो वो हॉप नहीं कर पाएगा। A tiger legs are so powerful that they can remain standing even when dead. यानी कि वो मर भी जाएगा तब भी उसके लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो खड़ा ही रहेगा। Happy dogs wag their tails to the right, sad ones to the left. जो राइट की तरफ करते हैं वो हैप्पी डॉग्स होते हैं और जो लेफ्ट की तरफ होते हैं वो सैड। बनाना इज अ अराबिक वर्ड फॉर फिंगर्स। फिंगर्स के लिए एक बनाना अराबिक वर्ड है। Dinosaurs were reptiles that lived on Earth from millions years ago and about 65 millions ago. ठीक है, 230 से 65 millions तक की रहे हैं। Next is people tree release oxygen both in day and night. दिन में भी और रात में भी जो पीपल का पेड़ होता है वो ऑक्सीजन रिड्यूस करता है। Birds don't fall when they sleep as bend their legs and they toe look in around the branch. वो सोती नहीं है, अगर वो सो भी जाती है तो वो गिरती नहीं है क्योंकि वो अपने लेग्स को जकड़ लेती है जड़ से। Hummingbird are the only bird that can fly backward. एक hummingbird बर्ड आप आगे आगे फ्लाई करती है, लेकिन एक hummingbird होती है जो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकती है। A group of cows is called a herd. एक ग्रुप जो cows बहुत सारी ग्रुप में होती हैं उनको क्या कहते हैं? herd. So you will read this chapter number 6, 10 and 11 page. So this is for today. Thank you.